सय्यिआत अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरुहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे। कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि पत्थर भारी है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम बड्ढे के गयूर मुसलमानों, अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु का बेहद करम और एहसान है कि उसने हमें दुनिया की सबसे अनमोल दौलत ईमान से नवाजा है। अल्लाह का बेहद करम और एहसान है कि उसने हमें राहे हिदायत अता करने के लिए कुरान करीम जैसी अजीम किताब से नवाजा है। अल्लाह का बेहद करम और एहसान है कि उसने हमें अल्लाह की पहचान कराने के लिए, हराम व हलाल की पहचान कराने के लिए, जन्नत का खौफ हमारे दिलों के अंदर बिठाने के लिए, जन्नत का शौक़ और जहन्नम का खौफ हमारे दिलों के अंदर पिन्हा करने के लिए मेरे और आपके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी से नवाजा है। ये अल्लाह का इनाम है, ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का फजल है कि उसने हमें इतनी बड़ी बड़ी दौलतें यूं ही बगैर मांगे, बगैर मुजाहिदे के, बगैर मशक्क़त के, बगैर परेशानी के, बगैर किसी इब्तिला के, बगैर किसी जद्दोजहद के अल्लाह ने हमारे दामन के अंदर सजा दी। ये अल्लाह की करीमाई नहीं तो फिर और क्या है। और अल्लाह ने मेरी ज़ात पर और आपकी ज़ात पर यह इतना बड़ा इनाम फरमाया और इतना बड़ा फजल फरमाया कि रब्बे काबा की कसम कि मैं और आप अगर माँ के पेट से बाहर आते ही और दुनिया के अंदर कदम रखते ही अपने आप को सरनिगू कर लेते और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाते और अल्लाह की बड़ाई बयान करते और अल्लाह की किबरियाई को बयान करते और आखिरकार सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाती।
मैं अल्लाह के हुजूर से सजदे से सर न उठाता, आप सजदे से सर न उठाते, मौत का फरिश्ता आता, अजल का तकाजा आता और अल्लाह के हुजूर में हमारी रूह को लाकर पेश कर दिया जाता, तो खुदा की कसम इन तीनों नेमतों के बराबर अल्लाह के हुजूर में हम शुक्रिया तब भी अदा नहीं कर सकते थे। ये अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम, ये इतना बड़ा फजल हम जैसे गुनहगारों के हवाले यूं ही कर दिया। आज हम बड़े फख्र के साथ में दुनिया वालों को बतलाते हैं और कहते हैं हम ईमान वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम इस्लाम वाले हैं, हम अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान रखने वाले हैं, हम मुमिन हैं, हम मर्द मुजाहिद हैं। और दुनिया वाले जब आपका नाम सुनते हैं और आपके इस लेवल को देखते हैं और आपके इस लोगों को देखते हैं जो आपके माथे के ऊपर तमगा सजा हुआ है ईमान का, इस्लाम का, तो रब्बे काबा की कसम उनके पैरों के तले से जमीन खिसकने लगती है जब वो ये ख्याल करने लगते हैं कि सामने एक मोमिन खड़ा है, सामने एक ईमान वाला खड़ा है, सामने एक मुसलमान खड़ा है। क्यों? इसलिए कि वो मेरे और आपके वजूद से नहीं, इस्लाम से डरते हैं, ईमान से डरते हैं, कुरान से डरते हैं। और ये डर आज का पहला और आखिरी नहीं है, ये डर कोई नया नहीं है, ये डर तो मेरे और आपके आका ने, मेरे और आपके महबूब ने, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हम अहादीस तय्यबा के अंदर पढ़ते चले आए हैं कि मेरा और आपका नबी जब फरहान की चोटी पर चढ़कर ऐलान करता है या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ईमान वालो, ओ इस्लाम वालो, ओ अल्लाह के मानने वालो, ओ इंसानो, अल्लाह की जात के ऊपर ईमान ले आओ, अल्लाह को एक खुदा मान लो, अल्लाह की रबूबियत का इकरार कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे, तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। हाँ, वो मक्के के सरदार, वो मक्के के रुआसा, वो मक्के के बड़े बड़े अशखास वो जमा हो जाते हैं और सरगोशियां करने लगते हैं, एक दूसरे से मशवरा करने लगते हैं और कहते हैं कि कोई तदबीर करो, कोई ऐसा इंतजाम करो, ये मोहम्मद ये जुमला कहना बंद कर दे, ये इस्लाम की दावत देना बंद कर दे, ये ईमान का तकाजा करना बंद कर दे, कोई ऐसी तदबीर पेश करो ताकि ये मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत न दे सके। डर गए थे, जमीनें पैरों के तले से निकल गई थी, वहशत तारी हो गई थी, इस ला इलाहा इल्लल्लाह के वजन को बर्दाश्त न कर पा रहे थे। हाँ, फिर अल्लाह ने करम फरमाया और आपके लिए और मेरे लिए हिदायत का जरिया बनाया और कुरान करीम को मौका दर मौका नाजिल करना शुरू किया। हाँ, फिर तो उनके लिए बड़ा मुश्किल मसला हो गया जब अल्लाह के नबी ऐलान करते, मैं जो ये कलाम पढ़ता हूँ ये अल्लाह का कलाम है, मैं जो कुरान कहता हूँ ये अल्लाह की किताब है। हाँ मुसलमानों, तुम इसको अपनी जिंदगी का शेवा बना लो, अपनी आंखों की ठंडक बना लो, अपने दिलों की ठंडक बना लो, इस कुरान से अपनी जिंदगी को वाबस्ता कर लो। वो लोग अल्लाह के नबी अलैहि सलातु व तस्लीम के मानने वालों के ऊपर टूट पड़ते हैं और कहते हैं अगर कोई कुरान कहेगा, कोई कुरान को सुनेगा, अपने महलों के अंदर जलसे कर इज्तिमा कर अपने नौजवानों से कहते हैं जब मोहम्मद की गली से न गुजरना, अगर मोहम्मद की गली से गुजरो तो उसके घर से कुरान के पढ़ने वालों की आवाज आएगी, अपने कानों के अंदर उंगलियां दे लेना ताकि कुरान की आवाज तुम्हारे कानों तक न पहुंचे, कहीं ऐसा ना हो तो कि तुम इस्लाम को कबूल कर लो। डर गए, दहशत और वहशत तारी हो गई और अपने आप को, अपनी नस्लों को बचाने लगे। अल्लाह के नबी की घर से
और आपकी गली से अपने आप को महफूज करने की कोशिशें करने लगे। क्यों? इसलिए कि वो डरते थे कि अगर हमने इस्लाम का ऐलान सुन लिया, अगर हमने इस्लाम का नाम सुन लिया तो हम मजबूर हो जाएंगे इस्लाम को कबूल करने के लिए। अगर अल्लाह का कलाम सुन लिया तो मजबूर हो जाएंगे अल्लाह के कलाम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाने के लिए। हम एक तदबीर करते हैं कि कुरान करीम को सुनते ही नहीं हैं। और उनके डर की और उनकी वहशत का मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। फिर वो अपने वक्त के बड़े बड़े इमामों को, अपने वक्त के बड़े बड़े आलिमों को और अपने वक्त के बड़े बड़े फुजला को वो बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं कि आपको एक कमरा दिया जाता है, आलीशान मकान दिया जाता है, आपकी आसाइश का तमाम सामान उस कमरे के अंदर मुहैया कराया जाता है। आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो मोहम्मद कलाम कहता है इस कलाम का जवाब देना है। आप अरबीदा हैं, आप अरबी जबान के ऊपर महारत हासिल रखते हैं, आपको सिर्फ ये काम करना है कि ये जो कुरान पढ़ा जाए इस कुरान का बदला, इस कुरान का बदल बनाकर मोहम्मद के सामने रखना है, ताकि हम यूं कह सकें कि ये कलाम अल्लाह का कलाम नहीं, ये दुनिया के किसी इंसान का कलाम है। ओ मुसलमानों, आज गैरों की तंग नजरी को देखकर अपने आप को मायूसी का शिकार न करो। आज गैरों के शिकंजों को सख्त हो जाने के हालात देखते हुए अपने आप को मायूसी का शिकार न करो। मेरे कुरान ने कहा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, जो अल्लाह की रहमतों से मायूस होता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा रहबर, हमारा मुहाफिज, हमारा मालिक, हमारा आका, हमारा दाता अल्लाह है, जो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा, बशर्ते कि आप अल्लाह वाले बन जाएं। उसकी मददें, उसकी नुसरतें और उसकी आनतें आपके साथ शाना बशाना रहेंगी। क्यों? इसलिए कि आप उसी को मानने वाले हैं। लेकिन अफसोस, सदअफसोस, मैं जो पैगाम देने के लिए बैठा था वो सिर्फ ये है कि जब आज मैं अपनी इस गंदी जिंदगी को देखता हूं और आज जब मैं अपने घरानों की जिंदगी को देखता हूं और आज जब मैं अपनी माओ बहनों की जिंदगी को देखता हूं और आज जब मैं अपनी नस्लों की जिंदगी को देखता हूं और आज जब मैं अपने नौजवानों और अपने भाइयों की जिंदगी को देखता हूं तो ये कलेजा मुंह को आ जाता है और ये खून के आंसू बहने पर आंखें मजबूर हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि जो मुसलमान, जो मेरा नौजवान, जो मेरा घर का, जो मेरी नस्ल आज अल्लाह वाला कहला रही थी, नबी वाला कहला रही थी, वही अल्लाह के दुश्मन बनकर बैठ गए हैं, वही अल्लाह के बागी बनकर बैठ गए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी से अल्लाह के नबी के तरीकों को निकाल दिया है, अल्लाह के हुक्मों को छोड़ दिया है और फख्र कर बैठे हैं हम इस्लाम वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। हाँ, हमारी जिंदगी का मकसद तो ये ना था। ये दुनिया की जिंदगी अगर ऐसे ही हमारी मनमर्जी के मुताबिक गुजरनी थी और हम जो चाहते वो करते और जैसे चाहते वो करते और जो चाहते उसको अपनी जिंदगी का शेवा बना लेते, अगर यही मामला था तो फिर क्या जरूरत थी आदम को दुनिया के अंदर भेजने की? फिर क्या जरूरत थी इदरीस को दुनिया के अंदर भेजने की? फिर क्या जरूरत थी नूह को नबूवत देने की? फिर क्या जरूरत थी इब्राहिम को अपना खलीफा बनाने की? फिर क्या जरूरत थी इस्माइल के गले पर छुरी चलाने की? फिर क्या जरूरत थी मूसा के सरदारों को कोहे तूर पर बुलाकर मौत देने की? अल्लाह रब्बुल आलमीन
आलमीन चाहता, अल्लाह चाहता, तो फिर ये जिंदगी तो हजरत आदम को, मेरे और आपके आबा और अजदाद के, मेरे और आपके आबा, मेरे और आपके दादा सैयदना हजरत आदम को ये जिंदगी दे दी थी और ये खुलाफा का और ये खलीफा का मुज्जा सुना दिया था और उनको जन्नत उनके हवाले कर दी थी। फिर इस दुनिया को सजाने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी इस बात की कि इस दुनिया को सजाकर मेरे और आपके वजूद को बर्पा किया गया। पता चला, कुरान उठाइए, मैं कुरान का तालिबे इल्म हूं, कुरान ही के हवाले से बात करूंगा। मेरा कुरान कहता है, मेरे कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया, अल्लाह से अगर सवाल कर लिया रब्बा क्यों बनाया, क्या जरूरत है, अगर इबादत ही कराना मकसूद था तो क्या फरिश्ते कम पड़ गए थे, क्या फरिश्ते काफी नहीं थे? अल्लाह कहता है मेरे मलाइका तो इतने थे और मेरे मलाइका तो ऐसे वफादार थे और ऐसे फरमाबरदार थे कि अगर किसी फरिश्ते ने अपने सर को सजदे के अंदर झुकाया है तो कयामत तो आ सकती है, लेकिन फरिश्ता अपने सर को सजदे से उठाकर यूं नहीं देखेगा कि क्या हो रहा है, जन्नत में क्या हुआ है, जहन्नम में क्या हो रहा है। अल्लाह कहेगा मैं इबादत के लिए नहीं बनाता, मैं इबादत के लिए नहीं बनाता। अल्लाह फिर क्यों बनाते हो? कुरान कहता है या अय्युहन नासु अब्दू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ इंसानो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को मुश्किल कुशा मानो, अल्लाह को हाजत रवा मानो, अल्लाह ही को अपना खालिक व मालिक मानो और उसी की फरमाबरदारी करो और उसी की अताअत करो और उसी की बात को मानने का डंका बजाओ। क्यों? इसलिए कि उसने आपको पैदा किया है। आपके लिए सिर्फ इतनी बात जरूरी है, उसने आपको पैदा किया है। क्यों पैदा किया है? अपनी मनमानी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं। कुरान कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको पैदा किया है इसलिए कि वो तुम्हारा रब है, वो तुम्हारा पालनहार है, वो तुम्हारा आका है और मालिक के लिए ये हुक्म है कि वो जो चाहे अपने गुलामों को फैसला सुना दे और गुलाम के ऊपर ये बात लाजिम है कि मालिक की बात को मानना उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर उसकी बात नहीं मानेगा तो फिर अपनी जिम्मेदारी से भागता है, मालिक का वफादार नहीं है। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मेरी इबादत करो। मैं जो कहता हूँ, जिन बातों से रोकता हूँ उन बातों से रुक जाओ, जिन बातों का हुक्म देता हूँ उन बातों को कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे हमें अहकामात का मुकल्लफ बनाया है, लेकिन यहाँ मैं कुरान करीम की एक आयत पढ़ी थी, सिर्फ उसके हवाले से एक बात कहूंगा। मैंने कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा पढ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह। अगर इस दुनिया के अंदर एक जर्रे के बराबर भी तुम कोई खैर का काम करोगे, कोई भलाई का काम करोगे, कोई नेकी का काम करोगे, अल्लाह के हुजूर उसका बदला ले लोगे। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। और अगर इस दुनिया के अंदर तुमने एक जर्रे के बराबर, एक राई के दाने के बराबर, एक राई के दाने से कमतर दर्जे के अंदर भी कोई अल्लाह की बगावत का काम किया है, अल्लाह से मुखालफत का काम किया है, अल्लाह की दुश्मनी को तुमने बढ़ावा दिया है, कल कयामत के दिन हिसाब किताब लिया जाएगा, पकड़े जाओगे, ऐलान कर दिया जाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। इनको पकड़ लो, ये हमारे चुनिंदा मुजरिम हैं। आज फैसला सुनाया जाएगा। है बड्ढे के गयूर मुसलमानों, आज एक वबा मेरे अंदर, मेरे भाइयों के अंदर, मेरे बड्ढे के गयूर नौजवानों के अंदर फैलती चली जा रही है। मैं आपका भाई हूं, अगर आपको आपकी गलतियों पर न टोकूंगा तो फिर कौन टोकेगा?
कल क़यामत के दिन पकड़ हो जाएगी। इसलिए जिम्मेदारी बनती है, हाँ, जो गलतियां देखी जाती हैं उन गलतियों को कहना जिम्मेदारी बनती है। हर एक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर यह अखलाकी फरीजा है। आज मैं अपने नौजवानों को देखता हूँ, एक दूसरे की बुराई के अंदर, एक दूसरे की चुगली के अंदर मुब्तला होते चले जा रहे हैं। और ये बात अगर सिर्फ यहीं तक होती तो फिर भी कुछ गनीमत थी। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु व तस्लीम ने हालांकि चुगली करने वाले के लिए बड़ा सख्त जुमला फरमाया है, बड़ा सख्त हुक्म फरमाया है। और यूं फरमाया, एक सहाबी रसूल मेरे और आपके आका की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होकर आपकी खिदमत में बैठ गए। ख्याल ये था कुरान की तालीमात सुन लेंगे, अहादीस तय्यबा को सुन लेंगे, कोई अल्लाह का हुक्म सुन लेंगे। मेरे और आपके आका उसको देखते हैं और देखकर यूं कहते हैं, और नौजवान खड़ा हो और अपने दांतों के अंदर खिलाल कर, अपने दांतों के अंदर कोई तिनका डाल, तेरे दांतों के अंदर बोटी अटकी हुई है और ये बोटी, ये गोश्त का टुकड़ा, ये किसी हलाल जानवर का नहीं बल्कि तेरे मरे हुए भाई का गोश्त है, इसको साफ कर। वो नौजवान खड़ा होता है, कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर आप कहते हैं तो मेरे दांतों के अंदर गोश्त का टुकड़ा होगा, हालांकि मैं गोश्त खाकर नहीं आया हूं। या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान, अगर आप कहते हैं तो मैं अपने दांतों का खिलाल कर लूंगा, लेकिन बात यह है कि मैंने तो आज गोश्त खाया ही नहीं है और मुझे तो महसूस भी नहीं हो रहा है कि मेरे दांतों के अंदर गोश्त का कोई टुकड़ा अटका हुआ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, खिलाल कर। वो अल्लाह के नबी के हुक्म पर अपनी दांतों के अंदर खिलाल करता है। देखता क्या है कि तिनके के ऊपर एक बड़ा गोश्त का टुकड़ा आता है, रोने लग जाता है। सहाबी रसूल है ना, ईमान का जज्बा वो उभर कर उसके ऊपर आ रहा है, वो रोने लग जाता है। या रसूल अल्लाह, आपको कैसे पता चला? आप आलिम खबीर तो नहीं हैं, आप आलिमुल गैब तो नहीं हैं। या रसूल अल्लाह, आपको कैसे पता चला मेरे आका मेरे गोश्त मेरे दांतों के अंदर कैसे आ गया? आपने फरमाया, तूने अपने किसी मुसलमान भाई की बुराई किसी से की है, वो चुगली की है, उस चुगली की सजा और उस चुगली का जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दुनिया वालों को दिखलाने के लिए अजाब बनाया है, वो ये है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा होता है। बात सिर्फ कहने तक होती तो चल जाती, मैं भी कह देता, मैंने अभी फलां की बुराई की, मेरा भाई तो कब्र में है, मेरा भाई अपने घर पर है, मैंने कहा उसका गोश्त खा लिया। लेकिन अल्लाह के नबी जब खलाल कराते हैं और गोश्त का टुकड़ा निकलता है तो मेरा ईमान है, आपका ईमान है, मेरा नबी जो कहता है वो सच कहता है। मेरे आका ने फरमाया, आपने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया है तो खाया है, और वो गोश्त उसके दांतों से बाहर आया है। आज बात सिर्फ चुगली तक आती, बात सिर्फ बुराई तक आती। हम कैसे मुलव्विस हुए? अभी मैं पहुंचा किसी के पास, उसने हंसकर सलाम किया, मुसाफा किया, आप आए मेरे पास, मैंने तपाक के साथ में आपसे खड़े होकर मुआनका किया और गले लग गया। आपको भी महसूस हुआ सारे गांव में मुझसे ज्यादा मोहब्बत इस मुफ्ती साहब को किसी और से नहीं है। और जैसे ही आपकी पलट हुई और आपने पीठ फेरी, मैं कह रहा हूं, अजी देखते हो इनको, ये तो ऐसे ही हैं, बस यूं ही हैं, यही तो चुगली है, यही तो बुराई है। हम सामने वाले को मुनाफिकत का अंदाजा कराते हैं, सामने वाले को दिखलाते हैं मैं तुझसे मोहब्बत करने वाला हूं, और पलटते ही उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं, उसकी कमियां गिनाना शुरू कर देते हैं। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, फिर हमने क्या किया? हमने इस सिलसिले को आगे बढ़ा लिया, और जब चूंकि इसकी नकाहत और इसके
और इसके आज़ाब की गंदगी का हमारे दिलों से मायार खत्म होता चला गया, तो फिर हम आगे बढ़ते चले गए और आगे बढ़कर हमने एक कदम और बढ़ाया। बड्ढे के गयूर नौजवानों, आपको मुखातब कहकर जिम्मेदारी के साथ ये जुमला आप तक पहुंचाता हूँ। हमने कदम बढ़ाया और वो कदम था हमारा मुखबरी का, वो मेरा एक भाई, वो मेरा एक नौजवान, वो मेरा एक दोस्त किसी काम के अंदर मुब्तला है। मैंने ये ख्याल कर लिया जरा सी थाने वालों से बात हो जाए, हाँ वो फला सिपाही मेरी वाहवाही करने लगे, वो 2-4 रुपए मुझे किसी की मुखबरी करने के ऊपर देने शुरू कर दे, तो मैंने अपने गांव को तबाही के दहाने पर ले जाकर खड़ा कर दिया। अरे मुसलमानों का मुसलमान दुश्मन बन गया। हमारी दुश्मनी के लिए तो क्या ये जमाना कम था? हमारी दुश्मनी के लिए क्या ये दुनिया के दज्जाल कम थे? हमारी दुश्मनी के लिए तो क्या ये यहूदी कम थे? हमारी दुश्मनी के लिए क्या ये नसारा कम थे? फिर क्या जरूरत हुई कि मेरा मुसलमान का दुश्मन बन गया और उसने अपनी छोटी सी वाहवाही के लिए मुखबरी का काम करना शुरू कर दिया। अजी फला अभी घर में सोया है, आ जाओ जल्दी से मैं पकड़वाता हूँ। अजी फला के घर पे छापा मार दो, फला को जाकर पकड़ लो, फला के साथ ये मामला कर दीजिए। हाँ, वो खुश होकर आपको 1500 रुपए दे देगा और वो 50,000 लाखों रुपए उस तुम्हारे मुसलमान भाई से उसकी गाड़ी खून पसीने की कमाई से ऐंठेगा और उसकी जिंदगी को दागदार बनाएगा। मुसलमानों, और आप फख्र करते हैं मैंने इलाज बंधवा दिया। हाँ नौजवानों, इतना घिनौना अमल कर बैठे हो मेरे भाइयों, मेरे गयूर मुसलमानों, इतना घिनौना काम तुमने शुरू कर दिया है। रब्बे काबा की कसम, कल क़यामत के दिन जब ये सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा और मेरा अल्लाह, मेरा कुरान कहता है यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा दाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। ये कुरान कहता है कि जब भाई से भाग रहा होगा, वो भाई आज अगर किसी झगड़े को सुन ले तो अपनी दुश्मनियां भुलाकर अपनी जानों को आपके ऊपर निछावर करने के लिए, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है। कल अल्लाह के हुजूर जाते ही ये भाई भागेगा, ये मेरे कुरान ने कहा है। वो माँ जो आपकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आपके लिए अपने आप को कुर्बान करती थी, वो माँ कल भाग जाएगी, आपका साथ न देगी, आपको पहचानने से इनकार कर देगी। कल वो बाप जो आपके लिए न हलाल देखता है न हराम देखता है और दुनिया के अंदर लगा रहता है, अनथक मेहनतें करता है सिर्फ इसलिए कि मेरी औलादें अच्छी कमाई खाएं, मेरी औलादों का नाम अच्छा हो जाए, इनके शौक अच्छे हो जाए, वो बाप भाग जाएगा, मेरे कुरान ने कहा है, और कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। और वो दोस्त और हमजोलियों की टोलियां जिनके ऊपर आज फख्र करते हो कि अगर हम एक फोन घुमाएं तो बड्ढे ही से नहीं बल्कि मेरठ से लाइन बड्ढे तक आएगी। मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतने अहबाब हैं, मेरा इतना बड़ा सर्कल है, वो जिनके ऊपर आज आप फख्र करते हैं, कुरान ने कहा है यौम यफ़िरुल मर, हाँ वो भागेंगे, वो दौड़ लगाएंगे और यूँ कहेंगे हम तुम्हें नहीं जानते हैं। फिर बताओ मुसलमानों और नौजवानों, जब अल्लाह फिर कहेगा, मेरा रब यूं कहेगा, अब इनको पकड़ लिया जाए पेशानी के बालों से और मुंह के बल घसीट कर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। हाँ, आप नमाजें भी पढ़ते थे, आप कुरान वाले भी थे, आप ईमान वाले भी थे, आप इस्लाम वाले भी थे, आप नबी से मोहब्बत करने वाले भी थे, आप दीन के ऊपर जान माल कुर्बान करने का जज्बा भी रखते थे, लेकिन चंद छोटी छोटी गलतियों की वजह से अगर मेरे रब ने पकड़कर यूं कहा कि इनको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए तो टोटा है, नुकसान है, खसारा है। खुदा
जरा होश के नाखून लो। मुसलमानों का दुश्मन तो सारा जमाना बना बैठा है। मुझसे ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आप एक्टिव रहते हैं। आप हालात उठाइए, आप अपने मुल्क के हालात उठाइए, आप अपने शहर के हालात उठाइए, आप सारी दुनिया के मुल्कों के हालात उठाइए। ये अक्कासी करेंगे, ये बतलाएंगे कि अगर दुनिया के अंदर कोई किसी का दुश्मन है तो वो इस्लाम का दुश्मन है। सब एक प्लेटफार्म पर हैं और इस्लाम वाले एक प्लेटफार्म पर नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनको मिटाने की हत्तल वसा कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों अपने भाइयों के पीछे लगते हैं? जरा से पैसों की वजह से, जो कि हराम है। जरा सी नामो नमूद के लिए, जो कि हराम है। सिर्फ इस वजह से अपने आप को तबाही के दहाने पर ना लेकर जाओ। मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया है, मेरे और आपके आका का हुक्म है। मैं सिर्फ यही कहने के लिए बैठा था, खुदारा अकल करो, होश करो, अकल से काम लो। अपने भाइयों के भाई तुम तो दुश्मन ना बनो। यह आपका गांव अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम वालों का है, ईमान वालों का है, यहाँ कोई गैर तो नहीं है। फिर आखिर क्या वजह है कि हमारा करोड़ों रुपया पुलिस थानों और कचहरियों के अंदर जा रहा है? काश आप इस पैसे को जमा कर लेते, इस्लाम पर खर्च कर देते। अरे आप अपने ऊपर खर्च कर लेते, खुदा की कसम तुम्हारी मिसाल न मिलती। बड़ा अफसोस होता है, आप अनथक मेहनतें करते हैं, रात दिन कमाते हैं, आप मेरे भाई हैं। अगर मैं आप पर अफसोस न करूं तो कौन करेगा? अरे आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनतें करते हैं, कमा कर लाते हैं, और फिर जब अपनी उस गाढ़ी कमाई को गैरों के हाथों में देते हैं, और जब हमें पता चलता है आज फला घर से इतना पैसा चला गया, आज फला घर से इतना पैसा चला गया, आज फला के बच्चे को उठा लिया गया, उसको गोली का निशाना बना दिया गया, उस पे इतने मुकद्दमात लगा दिए गए, ये आंखें आंसू रोती हैं खून के और बरस जाती हैं और तड़प जाती हैं। मेरा भाई आज काश अपने ऊपर अपने आप को लगा रहा होता, अपना ख्याल कर रहा होता, तो इसका वकार, इसका मर्तबा और इसका रौब दुनिया वालों के ऊपर चढ़ा हुआ होता। मेरे भाइयों, होश करो और अपनी इन गलतियों से तौबा करो। अल्लाह के हुजूर में बैठकर तौबा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाहुल अज़ीम तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, माफ कर देगा। हम सब तौबा करते हैं ना इंशाअल्लाह। आज के बाद अपने किसी भाई की कोई चुगली नहीं की जाएगी। अपने किसी भाई, अरे दस्तूर तो ये है, अपनों की गलतियां छुपाई जाती हैं। हम अपनों की गलतियां गैरों को बतलाते हैं और उनको अपने ऊपर हावी करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सिर्फ 5-7 मिनट के लिए बैठने का इरादा कर रहा था। फरमाए, तरक्कियां अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबियां और कामरानियां उनका मुकद्दर बनाए। माशाअल्लाह मुकम्मिल प्रधान जी ने 50,000 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। वो फहरिस्त का है? अच्छा, फहरिस्त हम सुनाएंगे, फिर बाद में सुनाएंगे इंशाअल्लाह। पहले ले लेते हैं जिन्होंने दिए हैं, वो फहरिस्त दे दो मुझे, जिन्होंने दिए हैं लाइए। माशाअल्लाह याकूब मिस्त्री साहब ने कितने हैं? हमारे मिस्त्री मोहम्मद याकूब साहिब ने 5,000 रुपए दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए।
माशाअल्लाह। बस भाई फरमान इसको यहीं कंट्रोल में रखना। भाई माइक से इधर हो जाओ तुम लोग, ये फिर टूट जाएगा, फिर मसला खराब हो जाएगा। आ जाओ, ये इधर आ जाओ। माशाअल्लाह। भाई फरमान आप इनको कह देते, ये मदरसे से टूट के मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मदरसे का नुकसान नहीं चाहेंगे, आप कह देते, मेरे कहने की जरूरत भी ना पड़ती। माशाअल्लाह। ठेकेदार अयूब और ठेकेदार मुबारिक, इन दोनों भाइयों ने मिलकर 21,000 रुपए दिए हैं, 10,000 और देंगे, लेकिन मेरे पास चूंकि 21 आए हैं, मैं 21 ही का ऐलान कर रहा हूँ। 21,000 रुपए दिए इन्होंने, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। 5,000 रुपए दिए हमारे मिस्त्री मोहम्मद याकूब साहब ने, जो जुन्नाब अली खां के साहबजादे हैं, उन्होंने दिए, अल्लाह खूब कबूल फरमाए। 500 रुपए भाई सदाकत देकर गए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। और ये 37,500 रुपए हमारे भाई मोहम्मद यामीन गेंदा इब्न मोहम्मद गेंदा खां, इन्होंने 37,500 रुपए, प्रधान जी लिखते रहे ना, 37,500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कामयाबियां अता फरमाए। एक जोर से नारा लगाओ जरा, नारे तकबीर। मेरी आवाज और आपकी आवाज, इसमें फर्क होना चाहिए। मैं अकेला हूं और आप हजारों हैं। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। हमारे भाई मोहम्मद यामीन इब्न गेंदा ने 37,500 दिए, अल्लाह कबूल करे। 20,000 रुपए भाई इफ्तिखार साहब मुराद अली साहब के साहबजादे 20,000 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे। बेटे किसके हैं? 20,000 रुपए, अल्लाह कबूल करे। एक भाई मोहम्मद मौसम की तरफ से 1100 रुपए, अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह। लगाओ जरा एक नारा, नारे तकबीर। पूठिया खानदान से हमारे अमीर साहब मोहम्मद हकीकत अहमद साहिब, हमारे अमीर साहब भाई मोहम्मद जाकिर साहिब, और हमारे भाई मोहम्मद यामीन उर्फ लीले, जो भी बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली अता करे। इन तीनों जिम्मेदारों ने अपने पूरे खानदान से 2,11,000 रुपए ये मेरे हाथ में ला कर दिए। पूरे खानदान से, अपने खानदान वालों से, सबसे लिए। फहरिस्त इनके पास है। किसी ने 30,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 10,000 दिए। अल्लाह कबूल करे। बोलूं क्या फहरिस्त, या बस इतना काफी है? बोल दो, मुझे पढ़ के सुनाओ तो, मुझे बताते रहो, मैं बोलता रहूंगा। हमारे भाई मोहम्मद जाकिर साहिब ने दिए 1,00,000 रुपए। हमारे अमीर साहब हकीकत अमीर साहब ने दिए 31,000 रुपए। हमारे भाई मोहम्मद उम्मेद ने दिए 15,000 रुपए। हमारे भाई मोहम्मद दिलशाद ने दिए 18,000 रुपए। हमारे भाई मोहम्मद लीले ने दिए 10,000 रुपए। मास्टर सगीर साहब ने दिए 4,000 रुपए। तरीकत अनवर अकबर ने दिए 5100 रुपए। आमिर ने दिए 3,000 रुपए जी। कामिल ने दिए 2,000 रुपए। शाहिदा साहिबा 200 रुपए। अमीर साहब के घर से 1,000 रुपए इशरत खातून की तरफ से। अंजुम की जानिब से 200 रुपए। बंदू खां 5500 रुपए। अजमत खां की तरफ से 5,000 रुपए। सुल्तान भाई की तरफ से 5,000 रुपए। इरशाद की तरफ से 5,000। ये है नहीं, यहां पर आते ही देंगे। क्या नाम है इनके? सुल्तान, इरशाद और एक और होंगे कादिर। ये तीनों हजरात यहां पर मौजूद नहीं है। 15,000 रुपए इन्होंने उधार किए और 2,11,000 रुपए पूट खानदान की तरफ से मेरे हाथ में लाकर देके गए नकद। माशाअल्लाह, अल्लाह खूब जज़ाए खैर अता करे। सारे
खानदान वालों के ऊपर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल करे। लगाओ नारा, नारे तकबीर। माशाल्लाह। इनमें मास्टर तस्लीम साहब के भी आगे थे मेरे पास, वो अलहदा हैं, वो दोपहर लिखवा दिए थे मुफ्ती साहब ने, गालिबन 5,000 रुपए दिए थे, अल्लाह कबूल। अबरार भुल्लन, ठेकेदार अबरार के भी अलहदा से आ गए, उनके भी लिखे हुए 10,000 रुपए, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। तो पूट खानदान के ये 11 ये हुए और 15 वो हुए जो नकद आए थे। ये कितने हुए? 26 हो गए शायद, है ना? 2,26,000 हुए। ये किसने दिए? मोहम्मद फुरकान जो भाई दूधिया उस्मान के साहबजादे हैं, इन्होंने 10,000 रुपए दिए। अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। लाओ ये अंगूठी लाओ। हकीकत अमीर साहब के लड़के ठेकेदार मोहम्मद इरफान ने अपने हाथ में से चांदी की अंगूठी निकालकर अब ये ऐलान कर दिया और बतला दिया कि अब चांदी और सोना पहनने वाली हमारी माएं बहनें यहाँ पर बहुत हैं। अब कंपटीशन होगा कौन कितना देगी। चांदी और सोने का जेवरात पहनकर अपने मदरसे पर अल्लाह के दे हुए जेवरात को कुर्बान करने वाली हमारी माएं बहनें, हमारी मुअल्लिमात और हमारी तालिबात, ये हमारी माओ बहनों के दरमियान में घूमें, जो पैसे दें वो भी लें और जो जेवरात दें वो भी दें। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह भाई इरफान की इस अंगूठी को खूब कबूल फरमाए। भाई मोहम्मद मुबारक खुर्शीद साहब हमारे मदरसे के पड़ोसी, कितने? 8,000 रुपए, अल्लाह कबूल करे। देखिए मेरा वादा है और मेरा ये दस्तूर भी है, माइक पर कभी किसी से नहीं कहता तुम बढ़ा दो। आपका मदरसा, आप देने वाले, आप चलाने वाले, अल्लाह के फजलो करम से आप जो देंगे मैं कबूल करूंगा। आपकी तमाम दी हुई चीजें मेरे सर माथे हैं, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। कितने? ये जुमला इसलिए कहा भाई मुबारक, ये जुमला इसलिए कहा, आप समझ गए क्यों कहा। 2 और देंगे इंशाल्लाह। भाई मुबारक कह रहे हैं 2 और दे रहा हूं, लो ऐलान जब भी करूंगा माशाल्लाह। भाई मुबारक ने 8 दिए थे, अब 10 हो गए, अल्लाह कबूल करे। हमारे भाई मोहम्मद मुजम्मिल दुकानदार, भाई मोहम्मद बाबू मरहूम के साहबजादे, हमारे इस मदरसे के पुराने मोहतमिम साहब के बेटे, अल्लाह कबूल करे, 2100 रुपए देकर गए, अल्लाह खूब बरकत अता करे। हमारे भाई कुरैशी, मुंशी कुरैशी 5100 रुपए देकर गए, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह खूब माशाल्लाह। भाई मुबारक ने 2000 दिए, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। भाई शराफत 10,100 रुपए हमारे भाई मोहम्मद शराफत देकर गए, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। कौन है ये? अच्छा हुश्याम के भाई हो क्या? क्या नाम है तुम्हारा? आसिफ और हुश्याम के भाई हो, ताइफ, कई बार रहते हो? अच्छा, हमारे भाई मोहम्मद ताइफ ये अपनी वालिदा की तरफ से 5100 रुपए देकर गया नौजवान, अल्लाह कबूल करे। वालिदा हैं? वालिदा हैं क्या? मरहूम है, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, दराजात को बुलंद फरमाए। मैंने कहा था मैं माइक से नहीं कहूंगा, इतना ही है। हमारे हाफिज कामिल साहब 5000 रुपए, अल्लाह कबूल करे, खूब बरकतें अता करे। हमारे भाई मोहम्मद इरशाद मेहमान हैं कुनकुना गांव से, 2100 रुपए देकर गए, अल्लाह कबूल करे। आजा नौजवान कामिल, जहन में नहीं, हाफिज जी कामिल ने 5000 रुपए। ये कितने भाई? 20,100 रुपए, 1000 और दो। ये जैद के हैं क्या? ये साहिर हसन के हैं। हमारे भाई दूधिया साहिर हसन ने 21,000 कितने? 20,100 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। हमारे भाई साहिर हसन दूधिया ने 20,100 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे। नहीं, कहाँ है भाई जहीद? कहाँ है? हमारे भाई मोहम्मद जैद दूधिया, उन्होंने 10,000 रुपए दे दिए, 21,000 की उन्होंने रसीद कटाई थी, 10,000 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे। रसीदें मैंने आप लोगों की मर्जी के मुताबिक काटी थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी।
अब अगर आप कमजोरी करेंगे तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा। अभी मैं आपको फहरिस्त सुनाऊंगा, खर्चा सुनाऊंगा, शायद आप भी हैरत में रह जाएं कि अल्लाह ही ने अपने फजल से बेड़ा पार किया है, ये साल पूरी करा दी, वरना ढंग नहीं था साल पूरा होने का। अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। लाइए माशाअल्लाह, लाओ आओ। कहाँ बिलात खानदान वाले, पजोड़े के खानदान वाले, आओ जल्दी से उठ के अब माशाअल्लाह आओ। हाजी जी उठ के आओ माशाअल्लाह। ये बाबा गरीब वालों के हैं बिलात खानदान में। ये तुम ना सारे एक जगह इकट्ठे कर लो, मैं खानदान वाइज तो लेकर सुना रहा हूं। नहीं वो कहाँ है हैदर वाले, नहीं उनको सबको इकट्ठे करो एक साथ। हैदर वालों को अलहदा इकट्ठे करो, कहाँ है कुर्बान अली, मूली वालों को अलहदा करो, शलजम वालों को अलहदा करो, सबको एक साथ अलहदा करो। पजोड़ों को भी लेंगे अभी इंशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह। हमारे हाजी सगीर ने दिए 56,000 रुपए, बाबू रफीक साहिब ने दिए 21,000 रुपए, साबू रफीक साहिब ने दिए 10,000 रुपए, ताहिर जमील ने दिए 21,000 रुपए। आन तोड़ दी, कहाँ है कहाँ ये? ताहिर इंतजार अली, जमील गलत लिख रखा है, ताहिर इंतजार अली है ना, शायद यहाँ जमील गलत है ना। ताहिर इंतजार अली 21,000 रुपए, जाहिद खुर्शेद 35,000 रुपए, हाजी मुश्ताक साहिब 56,000 रुपए, हाजी जमील 50,000 रुपए, मुबारक छोटे 5,000 रुपए, वसीयत 2500 रुपए, मोहम्मद अंसार मुन्ने 5,000 रुपए, और हमारे भाई मोहम्मद इश्तियाक साहिब के साहबजादे मोहम्मद क्या नाम है, तस्लीम, मोहम्मद तस्लीम उर्फ पप्पू, उन्होंने 5,000 रुपए। कुल मिलाकर कितने हुए? 2,61,500 रुपए ये हुए बाबा गरीब के लोगों के। हैदर वाले आओ, जल्दी आओ, मुफ्ती साहब आ गए माशाल्लाह, आपका इस्तकबाल है, सुभान अल्लाह, दिल खुश हुआ आप तशरीफ लाए। हमारे गांव की शख्सियत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मेहताब साहब मेरठ से चलकर माशाल्लाह मेरी अदना सी दावत पर तशरीफ लेकर आए, अल्लाह मुफ्ती साहब को जज़ाए खैर दे। मुफ्ती नजर मोहम्मद भी हैं आपकी अहलिया ने। हमारे हाजी सगीर के पोते कारी मोहम्मद आरिफ साहिब की अहलिया ने सोने की नात, क्या कहते हैं इसको, नथनी, सोने की नथनी और 500 रुपए दिए। अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। कहाँ है हैदर वाले, जल्दी से लाओ। ये सोने वाली, अच्छा ये ले लो। कहाँ है, आओ जरा जल्दी से हाफिज फरमान साहब, फिर इंशाल्लाह जल्दी से करेंगे आगे को काम को। भाई कुर्बान अली वगैरह कहाँ है, लाओ जरा जल्दी से माशाअल्लाह। कितने? 48,600 रुपए हैं। हमारे भाई मोहम्मद कुर्बान अली, इनके भाई मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद यामीन और मोहम्मद उस्मान, इन चारों भाइयों ने मिलकर 49,100 रुपए हो गए। करेंगे कितने? 51 करेंगे। मैं अभी फिलहाल 49,100 का ऐलान करूंगा। इन चारों भाइयों ने मिलकर 49,100 रुपए दिए। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। कितने हुए बिलात खानदान के? 261 वो थे। कारी साहब जरा जोड़ते रहो, सब एक साथ बतलाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे भाई मोहम्मद गुलफाम साहिब मदरसे के पड़ोसी 5,000 रुपए देकर गए। अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। लाओ मोहम्मद आमिर, किसके हैं? तेरी घरवाली के? तेरे ही हैं। इनकी घरवाली ने सोने की चीज दी है, भाई है तेरे। मोहम्मद आमिर हाजी सगीर के पोते 1,000 रुपए देकर गए। अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। आओ इतने और देने वाले आते रहो जल्दी से माशाअल्लाह। जो भी हजरात ताउन करते हैं, जो भी हजरात
अपने मदरसे का जितने से भी ताउन करेंगे, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, मैंने कहा मैं कोई कैद नहीं लगाऊंगा, आप अपने मदरसे का ताउन करते रहें। ये लोग अभी इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, आ गए हमारे हाजी जी माशाअल्लाह। जरा लगाओ एक नारा जोर से, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह हमारा एक बच्चा इसी मदरसे का तालिब इल्म मोहम्मद कासिम 500 रुपए, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। हमारे भाई मोहम्मद रमजानी मेरठ से चलकर आए, हमारे हाजी बाबू साहिब ये आए माशाअल्लाह, इन्होंने लाओ क्या दे रहे हैं, डॉक्टर आरिफ साहब, भाई राशिद, भाई अंसार, नसीम, ये माशाअल्लाह मुस्तरिब, हमारे उम्मीद दरोगा जी के साहबजादे शाहरुख, ये पूरे खानदान ने जान तोड़ मेहनत की है और ऐसा निजाम बनाया है, यूं कह दिया हमारे पूरे खानदान में आपको जाने की जरूरत नहीं, हम अपने खानदान वालों से अपने आप ले लेंगे माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आपका नारा बतलाएगा कि आप वाकई मदरसे से मोहब्बत कर रहे हैं। नारे तकबीर। पजोड़ा खानदान वालों ने रसीद बनवाई थी 6 लाख रुपए की, रसीद बनवाई थी कितने की, 6 लाख रुपए की। हाजी जी कितने लाए हो, 7,01,500 रुपए पजोड़ा खानदान की तरफ से। अल्लाह इनकी नस्लों में उलमा सुलहा पैदा कर दे, अल्लाह रहमतें बरकतें नाजिल फरमा दे। लगाओ एक जोर से एक बार और नारा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लाओ लाओ जी। एक बच्ची तालिबा है हमारे यहाँ की, उसकी वालदा ने चांदी की छल्लियां दी हैं, अल्लाह उसको सोने के जेवरात से मुज़य्यन करे माशाअल्लाह। इंतजार जी, इंतजार आशिक अली की तरफ से 20,000। शहादत नियाज राहत और नजाकत हाजी बाबू के साहबजादे 1,04,400 रुपए माशाअल्लाह। इंशाद दिलशाद शफकत 2500 रुपए, उस्मान अनवार शफकत 2500 रुपए, आरिफ डॉक्टर आरिफ साहब, मोहम्मद आसिफ और जुहैब हमारे भाई इस्माइल मरहूम के साहबजादे, इनकी तरफ से 15,000 अल्लाह कबूल। जाकिर अफसर 10,000 रुपए अल्लाह कबूल करे। स्टार पब्लिक स्कूल वालों के हमारे भाई मोहम्मद तारिक और भाई अर्शी और भाई गाजी, भाई शाहलम, हमारे शमीम अख्तर के साहबजादे और भाई मोहम्मद दरोगा जी महमूद के साहबजादे 35,000 रुपए अल्लाह कबूल करे। हमारे भाई आरिफ बाबू के 21,000 रुपए अल्लाह कबूल करे। अब्दुल सत्तार बंदूखा 1,000 रुपए। दरोगा जी उम्मेद फौजी 1,01,000 रुपए अल्लाह कबूल करे। चौधरी लुकमान और भाई रिजवान 33,500 रुपए। भाई मुकर्रम अमीर साहब 2500 रुपए। अंसार भाई साबिर के साहबजादे 2500 रुपए अल्लाह कबूल करे। 25,000 रुपए अल्लाह कबूल करे जी। एक मिनट जी। मुकर्रम अमीर साहब के 25,000 रुपए अल्लाह कबूल करे जी। बैठ जाओ सुन लो देख लो माशाअल्लाह। बैठ जाओ। आवाज ना करो जी। उस्मान फरमान सलीम सनो भोले खां 1,00,000 रुपए अल्लाह कबूल करे। तरीकत मुराद अली साहिब 14,000 रुपए। कौन? फारूक मुराद अली 15,000 रुपए। राशिद जुल्फकार भाई राशिद हमारे भाई मुंशी जुल्फकार साहब के साहबजादे कितने
41,000 रुपए। ये कह रहे हैं 21,000 रुपए मदरसे के और 20,000 रुपए जो सीमेंट के कट्टे भेज बोल रखे थे उसके दिए, 41,000 दिए। हमारे भाई रमजानी सनोक मुंशी अब्दुल अजीज साहब 1 लाख रुपए। अब्दुल जब्बार सनोक बंदूखा 15,000 रुपए। फिरोज उस्मान 1,000 रुपए। अच्छा माशाल्लाह बच्चों ने दिए, अल्लाह कबूल करे। अच्छा डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये बच्चों ने 1,000 2,000 करके 20,000 मुकम्मल किए हैं। कुल आमद हुई 7,01,500 रुपए पजोड़े खानदान से। अल्लाह कबूल करे। कहा है? लो प्रधान जी पकड़ो माशाल्लाह जी, लाओ अभी तो बहुत दिया। हमारे भाई जाहिद मोहम्मद लियाकत के साहबजादे, उनकी बेटी ने चांदी की 3 अंगूठियां उतार कर हमें दी। अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। लो चांदी किस पे? ये रखो। ए बच्चों बैठ जाओ। ए शाहरुख आवाज नीची, किसी को जोर से मत कहो, सारे ये अल्लाह के दीवाने हैं, प्यार से कहो। भाई लुकमान ने मेरे लिए एक मुसल्ला दिया माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। हमारी अहलिया के लिए भाई लुकमान ने एक जोड़ा दिया, अल्लाह कबूल करे। मेरे लिए भी माशाल्लाह, मेरे लिए एक जोड़ा मार रुमाल के, अल्लाह कबूल करे। हम्माद की वालदा के लिए चूड़ी भी लेकर आए, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। सुबहान अल्लाह, सलाम आपकी मोहब्बतों को, अल्लाह कबूल करे। मेरे लिए एक जोड़ी जूती लेकर आए भाई लुकमान, चौधरी लुकमान, मैं कहता हूँ चौधरी है माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। भाई सरदार आप क्या कहते हो? अरे वाह माशाल्लाह। हम्माद की वालदा के लिए भी जूती लेकर आए, बड़ी चमक दमक वाली, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। लो बच्चों इन्हें पकड़ो माशाल्लाह। ये सारा बहुत सारा हदिया चौधरी लुकमान ने अपनी तरफ से दिया, अल्लाह कबूल करे। ये एक जोड़ा मदरसे के लिए दिया, अल्लाह कबूल करे। मदरसे का जोड़ा उधर रखो, अल्लाह कबूल करे। लो ये चांदी के जेवरात पकड़ो जरा मेरे हाथ में से, कौन पकड़ेंगे? अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नौजवानों भाइयों मेरे प्यारों बैठ जाओ, आने वालों पैसे देने वालों को रास्ता दे दो। शाहरुख तू क्यों नहीं बैठ जाता भाई? तमशीर भाई तसव्वुर माशाल्लाह 1200 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। लाओ जरा दो हैदर के, लाओ दो, क्या लेकर आए हो? सुबहान अल्लाह जी। 4,000 फोन पे कर रहे हो? 3,36,000 रुपए है। अच्छा 36 में कम है, 40 फोन पे में डाल दूंगा तुम्हारे। अच्छा 3,36,000 रुपए बिलात खानदान में बाबा हैदर की औलादों ने कुल मिला के 3,36,000 रुपए दिए। इन्होंने कहा था हम 3 लाख की रसीदें कटाएंगे, लेकिन इन्होंने दिए 3,36,000। कैसे कैसे लाओ बतलाओ? ऐसे ही है माशाल्लाह। बिलात खानदान के हुए अब तक तकरीबन, हैदर के हुए 3,36,000, बाबा गरीब के हुए थे 2,61,000, 50,000 हुए थे भाई कुर्बान अली के। कितने हुए? बिलात खानदान से 6 लाख, 2 घरों से बाबा हैदर और बाबा गरीब के 2,51,000, 6,51,600 रुपए माशाल्लाह। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। अल्लाह उलमा और सुलहा नस्लों के अंदर पैदा फरमाए। लगाओ नारा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाऊं आपकी मोहब्बतों पर, अल्लाह कबूल करे आपको, अल्लाह कबूल करे आपको। मोहम्मद जुबैर भाई मुबारक का लड़का 1,000 रुपए देकर गया, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। नौजवानों आने वालों को रास्ता दे दो, आने वालों को रास्ता दे दो माशाल्लाह। आओ जरा जल्दी से, जो जितने भी देने वाले हैं, फिर इंशाल्लाह दस्तार होगी, इनाम तकसीम होगा,
दुआ होगी और आपको इजाजत। माशाअल्लाह हमारे यहाँ पढ़ने वाली मिशकात शरीफ की तालिबा, मिशकात शरीफ की तालिबा जो पढ़ रही हैं, उन्होंने अपनी तरफ से सारी बच्चियों ने, छोटी छोटी बच्चियों ने मिलकर 2000 रुपए दिए हैं कि हम अपनी दरसगाह के अंदर मसनद बिछाएंगे। अल्लाह उन बच्चियों को इल्म नाफे अता करे, अजर जजील अता करे, उनके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। अब्बू की तरफ से 2100 रुपए हमारे हाफिज अब्दुल जर्रार साहिब के साहबजादे हाफिज अब्दुल कादिर अपने वालिद मरहूम की जानिब से 2100 रुपए देकर गया। अल्लाह कबूल करे बच्चा। इसके वालिद मोहतरम की अल्लाह कब्र को नूर से मनवर फरमाए। माशाअल्लाह। कितने हमारे भाई अब्दुल जब्बार साहब के साहबजादे गुड्डू, इन्होंने 11000 रुपए दिए। अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह। प्यार से इन बच्चों को पीछे कर दो, आने वालों को रास्ता दे दो। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह। हमारे भाई हकीकत क्या देकर गए? चांदी के कुंडल और 1000 रुपए अपने वालदा मरहूमा की जानिब से। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमाए, कब्र को नूर से मनव्वर फरमाए, आपको जज़ाए खैर अता करे। मदरसे के करीबी हैं आप, 1000 रुपए देकर गए। आपने जो दिया शर्मा थे, लेकिन मैं समझता हूँ शायद कम है। अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह। ये मेरे लिए माशाअल्लाह मेरा भाई मोहम्मद नसीम तोमर भाई रमजानी के साहबजादे 500 रुपए से इन्होंने मुझे इनाम दिया। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे, अल्लाह कबूल करे। जेब में रख लो अपने पैसे। माशाअल्लाह। मोहम्मद मुर्सल जी, भाई इसराइल, भाई यामीन के साहबजादे माशाअल्लाह 2100 रुपए। अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। अब मेरे नौजवान भाई, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, आप अगर यहीं बैठ जाएं तो आने वालों को रास्ता मिल जाएगा। यहीं बैठ जाओ, मदरसे का काम आसान हो जाएगा। 10 मिनट की बात है, आप यहीं बैठ जाओ। आप बैठ जाएंगे, कुछ लोगों के मुझे चेहरे नजर आ जाएंगे जिनको मैं जल्दी से बुला लूंगा। माशाअल्लाह। एक छोटा सा बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? भाई मोहम्मद सलीम का पोता 500 रुपए देकर गया। अल्लाह उम्र दराज बरमाए बच्चे की, अल्लाह नेक साले बनाए। माशाअल्लाह। भाई वाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों बैठ जाओ, मुझे कुछ चेहरे नजर आ जाएंगे, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अल्लाह कबूल करे। रिजवान साहब 500 रुपए देकर गए। अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। मजमे में भाई अहमद हैं क्या? कान में कहियो कोई कि इन्हें आवाज लगाओ, कि इन्हें आवाज लगाई जा रही थी। भाई अहमद को कान में कह दो कि तुम्हें ही बुलाया जा रहा। आ जाओ, जरा उठ के आ जाओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नौजवानों देखो इस नूरानी चेहरे को। ये वो मर्द मुजाहिद है जिसने, जब हमने कहा कि आपके मदरसे के अंदर तामीरी काम चल रहा है, तो इस मर्द मुजाहिद ने, इस मर्द कलंदर ने कहा, मुफ्ती साहब बुनियाद से लेकर लेंटर तक और कमरे और बरामदे और टैल पत्थर के साथ जितना भी खर्चा आएगा, एक कमरे का खर्चा मैं दूंगा अपने वालिद मोहतरम की जानिब से। लगाओ एक नारा मोहम्मद अहमद की जानिब से, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैं समझता हूं शायद एक कमरे की कीमत, एक कमरा तैयार होने की कीमत तकरीबन 12 लाख रुपए बनती है। कितनी? मैं बरामदे के, कमरे के, टैल पत्थरों के मुकम्मल तैयार होकर शायद एक कमरा 12 लाख रुपए में तैयार हो रहा है। बहुत लंबा चौड़ा कमरा तैयार किया। 21 बाई 23 बाई 17 का कमरा है और 11 फीट का उसके साथ में बरामदा है, और सारा खर्च एक कमरे का मोहम्मद अहमद ने अपनी जानिब से लिया। अल्लाह कबूल करे। 10,000 ईंटें भी भेज चुके हैं। अल्लाह कबूल करे। और अभी आपके यहाँ शशमाई इम्तिहान हुआ। शशमाई इम्तिहान में हमारे 25 मदरसों के जिम्मेदार आपके यहाँ पर इम्तिहान लेने आए। सबको बकरे के खाने से इन्होंने खाने का इंतजाम अपनी तरफ से किया। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब देखते हैं आज क्या दे रहे हैं। ये मसला तो माजी का हुआ, हाल का क्या माहौल है।
अब देखते हैं आप क्या कहते हैं। एक बच्चा 20 रुपए देकर गया, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। मेरा भाई मोहम्मद आस मोहम्मद उर्फ आंसू आकिल मरहूम के साहबजादे कितने? 15,000 इतने ही करने थे। 15,000 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बच्चों तुम पीछे हो जाओ बेटे, आने जाने वालों के लिए रास्ता दे दो। ये शील्डें गिर जाएंगी, माहौल बिगड़ जाएगा, ये सब माहौल बिगड़ जाएगा। बेटे तुम नीचे बैठो, साइड हो जाओ, तुम यहाँ से हट जाओ, पीछे हो जाओ, इस स्टेज से तुम पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। भाई आसुम मत इनको पीछे करो, बच्चों को हिकमत के साथ। एक बच्चे ने 500 रुपए और दिए, अल्लाह कबूल करे। भाई अनीस की तरफ से 500 रुपए आए, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी भाई अहमद लाओ मिलाओ मुसाफा। मोहम्मद शाहवेद भाई मुबारक, वही हाफिज जी हमारा। अच्छा भाई शाहवेद, मोहम्मद शाहवेद 500 रुपए, भाई मुबारक का अल्लाह कबूल करे। 1 2 3 4, अच्छा ये मेरे हैं, लाओ मैं कबूल कर लूंगा माशाअल्लाह। भाई अच्छा अब वो तो बाद में पता चलेगी ना, जेब में रख लूं पहले माशाअल्लाह। भाई अहमद ने कहा पहले तुम अपना काम करो। 2,000 रुपए इन्होंने मुझे दिए, लेकिन इसे रिश्वत नहीं मानूंगा, समझौता मदरसे से कम बिल्कुल ना करूंगा इंशाअल्लाह, चाहे इन्हें भी मिला के मदरसे को दे दो। 2,000 रुपए मुझे हदिया दिए, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। मदरसे को बताओ। भाई मोहम्मद मेहताब इसरार के साहबजादे 500 रुपए देकर गए, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। जी भाई मोहम्मद अहमद, मुंतजिर हूँ मुंतजर का, मुंतजर कब आएगा, उनकी यादों का परिंदा लौट कर कब आएगा। जी चलो आगे नहीं कहता। भाई मुन्ने शाकर की साहबजादी, उस बच्ची ने अपनी अंगूठी चांदी की उतार के दी, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह बच्ची को सोने के जेवरात से मुज़य्यन करे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। लो ये पैसे भी ले लो, ये पैसे भी ले लो, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। मैं तो भाई अहमद से बहुत सारे ले लूंगा इंशाअल्लाह। एक छोटी सी बच्ची ने और किसी ने चांदी की अंगूठी दी, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। हमारे उम्मेद दरोगा जी के साहबजादे मोहम्मद शाहरुख, अभी नई नवेली दुल्हन आई है, उन्होंने भी 1,000 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह मोहब्बतें कायम करे दोनों में, अल्लाह जज़ाए खैर अता करे और औलाद सालिहा अता करे माशाअल्लाह। ये 1,000 रुपए कौन दे के गया? एक बच्चा और 1,000 रुपए देकर गया, क्या नाम? भाई मोहम्मद साबिर ने 1,000 दिए, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। देंगे मुझे जी, उन्होंने अकाउंट में कर दिए जी। हाफिज फजल साहब ने अकाउंट में पैसे कर दिए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। दोस्ती ऐसी होती है, उन्होंने कहा जन्नत में पहले मैं जाऊंगा माशाअल्लाह, दोस्त से पहले दोस्त जाए। अल्लाह दोनों की दोस्तियों को सलामत रखे, जोड़ी को सलामत रखे। वो अकाउंट में देकर चले गए, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। लाइए भाई अहमद ने अभी नहीं दिए, हाजी जी बहुत मुंतजिर है, पूछ रहे कितने दिए ना, अभी न ले रहा, और एक आध बार बुला लो घर से बच्चे को, अभी नहीं ले रहा। अल्लाह कबूल करे, जो दिखाए आपने अल्लाह खूब कबूल करे माशाअल्लाह। बस मैंने गिन लिए, अभी नहीं चाहिए, अल्लाह कबूल करे। नारा हाजी जी कह रहे नारा लगाओ, नारा अल्लाह के लिए लगा लेते हैं। चलो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। भाई अहमद ने 50,000 दिखलाए थे, कबूल नहीं, अल्लाह कबूल करे। माइक पर अकेला वाहिद शख्स ये मोहम्मद अहमद है जिसके पैसों को मैं कबूल नहीं करता, बाकी आप 500 भी दे के जाओगे कबूल है, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए खैर दे माशाअल्लाह। लेकिन ये 50,000 अभी कबूल नहीं, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह ही कबूल करे। लाओ आ जाओ मेरे भाइयों, फरमान है अमीर साहब मुआज के साहबजादे फरमान अब्दुल सुबहान 21,000 आ गए। अच्छा 21,000 दे गए माशाअल्लाह। हमारे मुआज अमीर साहब ने कल का एक वक्त का मुकम्मल खाना अपनी तरफ से दिया था और 21,000 रुपए नकद देकर गए, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह खूब कबूल फरमाए माशाअल्लाह। क्या नाम है बेटे? ये जो नौजवान इधर खड़े हैं यहाँ शील्ड के पास, बैठ जाएं या पीछे हो जाएं। भाई ये गिर जाएगी, बड़ी बेअदबी हो जाएगी, टूट जाएगी। बहुत मेहरबानी के साथ या तो बैठ जाएं, हमारे बच्चे भी खड़े हैं बैठ जाएं, जो बच्चे खड़े हैं अनस तस्लीम बैठ जाए,
बैठ जाए नीचे, माशाल्लाह। यहाँ से हट जाए, आप एक तरफ हो जाए यहाँ से। मेरे भाई पीछे हो जाए एक तरफ। हाफिज फजल की बेटी हो जाए, थोड़े से पीछे हीना हो जाए। परवीन ने, उस बच्ची ने 100 रुपए पीछे हो जाए, और थोड़े से चांदी पीछे हो की जाए। 3-4 चीजें दी हैं। पीछे हो जाए, अल्लाह थोड़े बच्ची पीछे हो के जाए। मुस्तकबिल को रोशन करे, पीछे हो अल्लाह जाए। जज़ाए खैर पीछे हो अता जाए। करे। भैया थोड़े थोड़े पीछे। पीछे भाई हो जाए, वसीम, पीछे पीछे हो हिकमत जाए, के साथ पीछे कर पीछे दो हटो, इनको। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हो जाए, ये बैठ जाए, ये पीछे हो जाए, पीछे हट जाए यहाँ से, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, बैठ जाइए, पीछे हो जाए, इसके पास बिल्कुल ना हो कोई भी। अयान हटा दो आहिस्ता से, आहिस्ता से अयान, आहिस्ता से। जी ये तो वही बात हो गई। नहीं 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 नहीं, अच्छा ये अलग है, ये अलग है। माशाअल्लाह, अब राजी हूँ। सुभान अल्लाह, लगाओ एक बार नारा, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। 51,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए और 50,000 ये। इस मर्द कलंदर ने 1,01,000 रुपए और एक कमरा अपनी जानिब से आपके मदरसे को दिया। अल्लाह कारोबारों में बरकतें आता करे, अल्लाह तरक्कियां आता करे, अल्लाह नजर बस से बचाए, अल्लाह बीमारियों से बचाए, अल्लाह दुश्वारियों से बचाए, अल्लाह औलादों में औलाद नरीना अता करे और उलमा और सुलहा पैदा फरमाए। कहो जोर से आमीन। माशाअल्लाह। आमीन। मोहम्मद मारूफ, ये बच्चा मोहम्मद मारूफ मुझे 500 रुपए अपनी तरफ से देकर गया, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। हमारे भाई बिल्लू नसीर खां के साहबजादे 1100 रुपए देकर गए, अल्लाह कबूल करे। हमारे भाई मास्टर हारून शमशाद अली के साहबजादे, उन्होंने अपनी तरफ से कल का उलमा का तमाम नाश्ता अपनी तरफ से दिया था और 21,000 की रसीद कटाई थी। मुझे याद नहीं वो कितने रुपए देकर गए, बहरहाल देकर गए हैं, पूरे देकर गए, कम देकर गए, अल्लाह जानता है। उलमा का नाश्ता कल का उनकी जानिब से था, हमारे भाई रिजवान की तरफ से, वालिद मरहूम की तरफ से। क्या नाम है तुम्हारा? मुईनुद्दीन ने अपने वालिद मरहूम की तरफ से 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। हमारे भाई रिजवान हारून ने कल का उलमा का नाश्ता दिया था और 21,000 की रसीद कटाई, अल्लाह कबूल करे आमीन। गयूर सनौफ नंबरदार सगीर 2,000 रुपए, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। रईस नंबरदार भी हैं जी, दे दिए उन्होंने, लग गई आवाज 2,000 की। वो तो मैंने रसीद सुनाई थी, मैंने रसीद सुनाई थी, अभी नहीं आए पैसे। अगर हो मजमे के अंदर तो आ जाएं, औलाद हो वो आ जाएं, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। अय्यूब भाई हैं, भाई शाकर के साहबजादे अय्यूब, किन की तरफ से हैं? भाई मोहम्मद शौकीन जान मोहम्मद के साहबजादे 4,000 रुपए, अल्लाह कबूल करे। वसीम सलमानी माशाअल्लाह 1,100 रुपए, 500 रुपए मुझे दिए इस बच्चे ने, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह इसको खूब जज़ाए खैर दे, इसके बच्चे की उम्र दराज फरमाए। बच्चा इसका बीमार चल रहा है बहुत, अल्लाह कबूल फरमाए। मुकम्मिल प्रधान के 50,000 आ गए, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। अरमान जहीर ने 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। भाई तमकीन सुभान अल्लाह, जी अच्छा माशाअल्लाह। हमारे भाई मोहम्मद तमकीन और हमारे भाई मोहम्मद यूनुस मेहरबान अली के साहबजादे, अच्छा 11,000 शान मोहम्मद भाई ने और 11,000 भाई यूनुस ने, जो भाई मेहरबान के साहबजादे हैं। 22,000 रुपए तो ये दिए और 5100 रुपए भाई तमकीन ने दिए, 11,000 हो गए दोनों के माशाअल्लाह। तो 22 ये हुए, 5100 वो दिए, एक ही जगह 22,000 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे। अच्छा इसमें ये 22,000 से कम है, अब 5100 कम है इसमें, अच्छा अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब कम है पैसे जी। 3 अंगूठियां अर्शे जहां, इस बच्ची ने 3 अंगूठी चांदी की दी, अल्लाह कबूल करे, बच्ची के मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए, अल्लाह खूब कबूल फरमाए माशाअल्लाह। 2200 रुपए शेरू मुनसब अली के साहबजादे, मुनसब शेरू
शेरू मुनसब 2200 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। 500 रुपए उनके बच्चे की अहलिया ने दिए, अल्लाह कबूल करे। ये ताइफ का बच्चा छोटा था, 500 रुपए देकर गया, अल्लाह कबूल करे। औलाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमा सुलह पैदा फरमाए माशाल्लाह। हाफिज शाहवेद जो बच्चा अभी हमारे यहाँ पर हाफिज कुरान हुआ है, उस बच्चे ने 3000 रुपए दिए हैं अपनी तरफ से अपने इदारे को। अल्लाह उस बच्चे को आलिम बनाए, फाजिल बनाए, मुफ्ती बनाए, काजी बनाए, कहो आमीन माशाल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद आदिल, 500 रुपए, अल्लाह कबूल करे। ये भाई अयूब की तरफ से है क्या? तुम्हारी तरफ से, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। अरे वाह माशाल्लाह। ये हमारे मदरसे की एक छोटी सी सबसे प्यारी सी बच्ची, अनाबिया इसका नाम है। इसकी बारीक बारीक छोटी छोटी आंखों ने खाने काबे को और अल्लाह के रसूल के रोजे को अपनी मुबारक आंखों से देखा है। गुज़िश्ता रमजान में भी गई थी, अब भी जाएगी। अपने मदरसे का 500 रुपए से ताउन करके गई, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। चांदी की चीजें औरतों में से, हमारी माओ बहनों में से 33 अंगूठी, 33 जोड़ी चुटकी, 23 जोड़ी चुटकी, 1 चैन, 2 जोड़ी छल्ली, 6 जोड़ी, ये 6 जोड़ी चूड़ी, 6 चूड़ियां चांदी की, 6 चूड़ियां और 2 लौंग सोने की। ये हमारी माओ बहनों की तरफ से आमद हुई। और 69,650 रुपए हमारी माओ बहनों ने अपने मदरसे का ताउन किया। अल्लाह तू इनके शहरों की काम कारोबारों में खूब बरकतें आता कर दे। अल्लाह इनकी औलादों में उलमा सुलहा पैदा कर दे। अल्लाह इनके बतन से अल्लाह अब्दुल कादिर जीलानी जैसे वली कामिल पैदा फरमा दे माशाल्लाह। 69,650 रुपए और 33 अंगूठी, 23 जोड़ी चुटकी, 1 गले की चैन, 2 जोड़ी छल्ली और 6 चूड़ी चांदी की हमारी माओ बहनों ने अपने मदरसे का ताउन किया, अल्लाह कबूल करे। औसाफ दूधिया 5100 रुपए कहाँ है? भाई इरशाद कहाँ है? भाई औसाफ भेजो जरा मेरे पास आगे। भाई औसाफ आगे आ जाओ माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। अगर मैंने यूं कह दिया नहीं कहने का तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि आप बस अब ऐसे कर लो, अभी खर्चा सुनाऊंगा फिर बता लाना। आ जाओ जरा जल्दी से, मुझे खर्चा मांगने से पहले सुनाना चाहिए था, गलती कर बैठा। अल्लाह कबूल करे, खैर अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। आ जाओ नौजवान। ये भाई सदाकत का लड़का, क्या नाम है बेटे आपका? भाई सदाकत की अहलिया ने चांदी की अंगूठी और 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। भाई औसाफ आ जाओ जरा मुझसे मुलाकात कर लो माशाल्लाह, अल्लाह कबूल कर ले। भाई सलीम ने 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल कर ले माशाल्लाह, अल्लाह कबूल कर ले। लो भाई अंसार ये भी ले लो, अल्लाह कबूल कर ले। 1000 रुपए सलाहुद्दीन माशाल्लाह 1000 रुपए देकर गए, अल्लाह कबूल कर ले। ये भी पैसे आप रख लीजिए, अल्लाह कबूल कर ले माशाल्लाह, दे दिए। हमारे मैं बतला रहा था भाई रिजवान हारून ने कल का नाश्ता और 21,000 रुपए से मदरसे का ताउन किया। हमारे हाजी जाहिद जमील अहमद, हाजी जमील के साहबजादे, उन्होंने आज का तमाम मेहमानों का नाश्ता और कितने पैसे थे? 50,000 रुपए मदरसे का ताउन किया, अल्लाह कबूल करे। हमारे भाई मोहम्मद अनीस शेर खां के साहबजादे, इन्होंने आज का तमाम मेहमानों का खाना और वो 3,36,000 रुपए में जो भी दिया था इन्होंने दिया, अल्लाह कबूल करे, आमीन। हमारे भाई मोहम्मद मोमिन ने 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। नौजवानों मेरे भाइयों, अब बारी आती है कि या तो बिल्कुल माहौल को आखिरी मरहले पर ले जाएं या पहले हिसाब किताब सुना दें। अच्छा पहले हिसाब सुनाते, उसके बाद फिर जो है इंशाअल्लाह तश्कील करेंगे। लो 500 रुपए भी रख लो। अब मैं हिसाब सुनाता हूँ, इत्मीनान से बैठ जाओ, भी यहीं बैठ के सुन लो। आलीशान मीडिया की जानिब से ऑनलाइन आपका तमाम प्रोग्राम सारी दुनिया के अंदर दिखाया जा रहा है।
और हमारे भाई अरमान नवाजी के नाम से भाई अब्दुल रहमान ऑनलाइन सारी दुनिया में आपके प्रोग्राम को दिखा रहे हैं। गुज़िश्ता साल भाई अब्दुल रहमान ने आपके प्रोग्राम को खिवाई से आकर फ्री मदरसे के प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया था और ऑनलाइन भी चलाया और फ्री रिकॉर्ड किया, और आज भी आप फ्री मदरसे के आपके प्रोग्राम को खिवाई से चलकर आकर प्रोग्राम को दिखला रहे हैं, सारी दुनिया वालों को दिखला रहे हैं। अल्लाह इन लोगों को जज़ाए खैर अता करे। एक साहब ने 100 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे। लो ये 100 रुपए भी रख लो, माशाअल्लाह। मोहतरमों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये लाइट जलवा दो बाहर की, दर्जे हिफ्ज़ के बाहर की लाइट जलवा दो। माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई का? अनीस। भाई अनीस ने 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। हमारे मदरसे का कोई तालिब इल्म बाहर से लाइट जला दो, यहाँ रोशनी होनी चाहिए। अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह। अदनान बरामदों के बल्ब भी जला दें, इधर के चारों तरफ बरामदों के भी बल्ब जला दिए जाएं। देखिए, पहले आमद बतलाएंगे, फिर खर्च बतलाएंगे। आप इसको रिकॉर्ड कीजिएगा, हम इस पर डालते हैं, हमेशा डालते हैं। हिसाब किताब हमारा रिकॉर्ड रहना चाहिए। हमारा कोई भी भाई यूट्यूब पर कभी भी देख ले, हमारा हिसाब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पाक साफ रहता है। अल्लाह का बड़ा फजल करम है। आपका जलसा गुज़िश्ता साल हुआ था फरवरी के अंदर, याद है? फरवरी में हुआ था, मार्च में हुआ था? मार्च में हुआ था। मार्च की 6 और 7 तारीख को हुआ था। ठीक है, बिल्कुल शुरू में हो गया था, इसलिए हमने मार्च से हिसाब बनाया। आपके मदरसे को मार्च 2024 के अंदर जो आमदनी हुई वो हुई 16,060 रुपए। अप्रैल 2024 में जो आमदनी हुई वो हुई 2,240 रुपए। मई 2024 में जो आपके मदरसे को आमदनी हुई वो हुई 29,140 रुपए। जून के महीने 2024 में जो आपके मदरसे को आमदनी हुई वो हुई 25,320 रुपए। जुलाई के महीने में जो आपके मदरसे को आमदनी हुई वो हुई 13,245 रुपए। अगस्त के महीने में जो आपके मदरसे को आमदनी हुई वो हुई 19,782 रुपए। सितंबर के महीने में जो आपके मदरसे को आमदनी हुई वो हुई 1,380 रुपए। अक्टूबर के महीने 2024 में जो आपके मदरसे को आमदनी हुई वो हुई 16,160 रुपए। नवंबर के महीने में जो आपके मदरसे को आमदनी हुई वो हुई 850 रुपए। दिसंबर के महीने में जो आपके मदरसे को आमदनी हुई वो हुई 9,090 रुपए। जनवरी 2025 में जो आपके मदरसे को आमदनी हुई वो हुई 3,746 रुपए। फरवरी के महीने में जो आपके मदरसे को 2025 की आमदनी हुई वो हुई 47,390 रुपए। ये मार्च से लेकर और फरवरी तक, आज फरवरी के अंदर जलसा हो रहा है। फरवरी को हमने यहीं तक जोड़ लिया, अभी इसका मुकम्मल हमने जोड़ नहीं किया। उस महीने को हटाकर फिर हम आपको खर्चा बतला रहे हैं। आमदनी जोड़ ली जो अब तक हो गई, जो खर्चा होगा वो इंशाल्लाह बाद में जोड़ लिया जाएगा। तो मार्च से लेकर और फरवरी तक आपके मदरसे को मुतफर्रिक तरीके से जो कुल आमद हुई है वो हुई है पूरी साल में 1,84,403 रुपए। कितनी? 1,84,403 रुपए। अब वो आमदनियां सुन लें जो आपने अपने मदरसे को बाद में अता की हैं। आप हजरात के जहन में होगा कि जब हमने जलसा किया था तो जलसे तक तमाम खर्चा निकाल कर जो हमारे पास बचत बच गई थी वो बची थी रकम 1,84,631 रुपए। कितनी बची थी? 1,84,631 रुपए। ये रकम हमारे पास पहले की बची हुई थी। हमारे मुकम्मिल प्रधान जी ने हमारा ये खेत लिया था
उसमें से उनके पास कुछ पैसे बाकी रह गए थे, वो उन्होंने जलसे के बाद दिए। वो रकम थी 7,000 रुपए। आपका जो गुज़िश्ता साल जलसा हुआ और आपने जो उसमें दिल खोल कर ताउन किया, वो आपका ताउन था 18,31,617 रुपए। जो नकद आपने जलसे के अंदर ताउन किया वो ताउन था 18,31,617 रुपए। आप ईद की नमाज पढ़ने के लिए अपने मदरसे के अंदर आए और आपने अपने मदरसे के साथ मोहब्बत का मामला किया और मदरसे का ताउन किया। वो ताउन का तखमीना बैठा 1,36,540 रुपए। आपने जलसे के अंदर जो कपड़ा दिया था वो कपड़ा बेचा गया, वो कपड़ा बिका 12,000 रुपए का। आप फिर बकरीद की नमाज पढ़ने के लिए अपने मदरसे के अंदर आए और आपने बकरीद की तमाम आमदनी, वो खाल की, ढैया की और आपकी दी हुई आमद की, वो बैठी 73,570 रुपए। बकरीद की जो आमदनी हुई वो बैठी 73,570 रुपए। आपने अपने मदरसे को गेहूं दिए, वो गेहूं जो बेचे गए, वो गेहूं बेचे गए भाई हमारे खुशी मोहम्मद साहिब को उर्फ तेजा को। उन्होंने गेहूं खरीदे 2,51,100 रुपए, मार्फत हाजी जाहिद। फिर हमारे प्रधान जी मुकम्मिल ने ये मदरसे का खेत 1 साल के लिए बुआई पर ले लिया। उन्होंने कीमत अदा की 45,000 रुपए। ये सारी आमदनी जो मुतफर्रिक तरीके से हुई, ये बैठी कुल मिलाकर 25,41,458 रुपए। ये आमदनी बैठी 25,41,558 रुपए। 2 आमदनी आपके सामने मदरसे को आ गई। अब आपके सामने ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। कुछ हमारे दोस्तों ने, कुछ हमारे भाइयों ने इस बिल्डिंग में खर्च किया। जो उन्होंने नकद दिया, जो सामान दिया, वो मुख्तसर सी फहरिस्त में आपको सुनाऊं और फिर टोटल आमदनी आपको बतलाऊं। जाहिद जमील बिरहम के इन्होंने 5,500 रुपए दिए। कामिल इदरीस के इन्होंने 200 रुपए दिए। अनवर शब्बीर के इन्होंने 500 रुपए दिए। डॉक्टर नरेश अहमद जो वहां अड्डे पर दुकान करते हैं, हमारे गांव के मेहमान हैं, हमारे मजहबी भाई, हमारे मुल्की भाई हैं, उन्होंने 4,900 रुपए दिए। हाजी सगीर के जरिए से किसी ने 50 रुपए भेजे। अबरार भुल्लन इन्होंने, ठेकेदार ने 500 रुपए दिए। दिलशाद मंसूरी ने 500 रुपए दिए। शहादत हाजी बाबू ने 500 रुपए दिए। शाहिद बंदूखा ने 500 रुपए दिए। फज्जे हाजी यामीन ने 2500 रुपए दिए। शहादत हाजी बाबू के बेटे ने ईंटों के लिए 14,000 रुपए दिए। मुस्तरिम उम्मेद फौजी के साहबजादे ने 3200 रुपए दिए, जो सीमेंट के कट्टों के पैसे दिए थे। इमरान शौकत ने 7,000 रुपए दिए। राशिद इस्लाम ने 5,500 रुपए दिए। इमरान लुकमान ने 500 रुपए दिए। और मकान, जो मदरसे का मकान था, उसकी फरोख्तगी हुई, वो आमदनी हुई 4,97,000 रुपए की। ये टोटल बिल्डिंग की आमद का ये टोटल बनता है 5,42,850 रुपए। 3 आमद हुई जी, वो मैं बताऊंगा अभी। वो मैंने पैसे बताए, सिर्फ पैसे बताए, अभी और भी सामान है। ये टोटल आमदनी कितनी हुई? 5,42,850 रुपए। ये 3 आमदनियां हो गई। बिल्डिंग की आमद हुई 5,42,850 रुपए। माहाना आमद हुई 1,84,403 रुपए। मुतफर्रिक आमद और जलसे की आमद मिलाकर आमद हुई 25,41,458 रुपए। गोया के आपने हर तरीके से अपने मदरसे को 1 साल में जो ताउन किया, वो ताउन बैठा 32,68,711 रुपए। आपने अपने पूरी साल में अपने मदरसे का ताउन किया, हर तरीके से
32,68,711 रुपए। अब इसमें कुछ सामान बिल्डिंग के लिए आया। पप्पू प्रधान जी की तरफ से 50 कट्टे आए। हमारे प्रधान जी पप्पू ने भी कह दिया एक कमरे का मुकम्मल खर्च मैं अपनी जानिब से दूंगा। 50 कट्टे उनकी तरफ से आ गए और इंशाअल्लाह वो पैसे देते रहेंगे। एक मुकम्मल भाई अहमद की तरह एक मुकम्मल कमरे का खर्च हमारे पप्पू प्रधान जी ने अपनी तरफ से ले लिया है। आपके मदरसे में 5 कमरे बने गए, इंशाअल्लाह 3 कमरों का खर्च सिर्फ मदरसा उठाएगा, 2 कमरों का खर्च इन साहिब खैर ने अपनी तरफ से ले लिया। भाई वसीम जो भाई भूरे के लड़के, इनकी तरफ से 5 कट्टे सीमेंट के आए। हामिद इंशाअल्लाह की जानिब से 1 क्विंटल सरिया आ गया। तस्लीम भाई अब्बास अली के साहबजादे, इनकी तरफ से 5 कट्टों के पैसे आ गए थे। अंसार मुन्ने, इनकी तरफ से 1 क्विंटल सरिया आ गया था। और स्टार पब्लिक स्कूल की तरफ से 25 कट्टे सीमेंट के आ चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। तो हमारी कुल आमदनी हुई थी 32,68,711 रुपए। अब आप खर्च सुन लीजिए। आपके मदरसे के अंदर मार्च के महीने के अंदर जो खर्च हुआ वो हुआ 3,12,546 रुपए। अप्रैल के महीने में खर्च हुआ 18,461 रुपए, नहीं 1,80,461 रुपए। मई के महीने में जो खर्च हुआ 2,09,558 रुपए। जून के महीने में खर्च हुआ 2,63,064 रुपए। जुलाई के महीने में खर्च हुआ 2,54,304 रुपए। अगस्त के महीने में खर्च हुआ 2,69,989 रुपए। सितंबर के महीने में खर्च हुआ 2,22,368 रुपए। अक्टूबर के महीने में खर्च हुआ 2,39,838 रुपए। नवंबर के महीने में खर्च हुआ 2,22,985 रुपए। दिसंबर के महीने में खर्च हुआ 2,02,340 रुपए। जनवरी 2025 के महीने में खर्च हुआ 2,24,652 रुपए। फरवरी के महीने में खर्च हुआ 1,86,472 रुपए। ये तो हुआ माहाना खर्च। नेताजी साबिर सैदा की तरफ से 5 कट्टे सीमेंट के और आए, अल्लाह कबूल फरमाए। और बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग के ऊपर बुनियादों से लेकर और लेंटर तक आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग पहुंच चुकी है। सिर्फ लेंटर की तैयारी है। आपकी बिल्डिंग लेंटर तक पहुंच चुकी है, पता नहीं। तो बुनियादों से लेकर लेंटर तक जो आपका बिल्डिंग में खर्च आया है वो आया है 8,67,012 रुपए। 8,67,012 रुपए। और माहाना खर्च आया था 27 लाख कुल। हाँ, कुल खर्च जो हुआ माहाना वो सारा खर्च हुआ था हमारा 27,88,577 रुपए। गोया के मुकम्मल बिल्डिंग का और माहाना खर्च मिलाया अगर टोटल किया तो टोटल खर्च हुआ 36,55,579 रुपए। इसमें इस महीने का हिसाब नहीं जोड़ा है। मदरसा आपका इस बार मकरूज हुआ 4,79,268 रुपए का। 4,79,268 रुपए का मदरसा आपका मकरूज हो गया, कर्जदार हो गया। और इस कर्जे की वजह भी शायद ये बन गई कि जब गुज़िश्ता साल जलसा हुआ था तो आप सबके जहन में होगा कि हमारे भाइयों ने इतना बिल्डिंग के लिए लिखवाया था, किसी ने ईंटें, किसी ने सरिया, किसी ने सीमेंट, कि हमें ये लग रहा था कि अगर छोटी मस्जिद तक भी हम बिल्डिंग बना दें तो इंशाअल्लाह मदरसे का रुपया नहीं लगेगा। लेकिन मजबूरियां रही, आपकी तरफ से ना आ सका। बिल्कुल आपसे नाराजगी नहीं है,
बिल्डिंग में मदरसे का पैसा लग गया। ये मदरसा क्या लगे, ये आपकी जेब से लगे, लगना तो आप ही का है, जर्रा बराबर भी माथे पर शिकन नहीं, कोई बात नहीं। वो पैसा मदरसे ने लगा दिया अपनी तरफ से, टूट हो गई 4.5 लाख रुपए के करीब की, 5 लाख की, कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह पूरी करा देगा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहुत मजबूत बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, 5 कमरे माशाअल्लाह। हमारा बहुत होनहार शागिर्द, मेरा बड़ा अजीज बच्चा अजीज मोहम्मद जुबैर रहीमहुल्लाह, अल्लाह उसकी कब्र को करोड़ों रहमतों से भर दे, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से मनव्वर फरमाए। अचानक शहीद हो गया। फजर की नमाज सफ़े अव्वल में पढ़ी है मेरे उस शेर ने, और कुरान के लिए बच्चों को उठाता फिरता है, वजू कर कर आया है, अचानक क्या हुआ, गिर गया और खत्म हो गया, शहीद हो गया माशाअल्लाह। भाई अदालत ने 10,000 रुपए, भाई मुनसब के भाई अदालत ने 10,000 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे। भाई अब्दुल वकील ने 10,000 रुपए का चेक दिया है, अभी कैश नहीं हुआ इसलिए मैंने नाम नहीं बोला था, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। अभी रख लो। 500 रुपए मेरे किसने दिए? हामिद नूरू ने 500 रुपए दिए मेरे लिए, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो हम बात कर रहे थे कि मेरा बच्चा अचानक वो खड़े से खड़ा गिर गया और शहीद हो गया। कहो आप जोर से, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से मनव्वर कर दे, आमीन। अल्लाह उसके दराजात को बुलंद फरमा दे, आमीन। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमा दे, आमीन। कल वो हमारे इस इदारे में खूब मेहनत कर रहा था, आज हमारे दरमियान में नहीं। ये हाफिज मोहम्मद आलिम ने, मुकीम आलम ने अपने दोस्त, अपने भाई जुबैर मरहूम के साले सवाब के लिए 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इस बच्चे को भी हाफिज कुरान, कुरान की दौलत से माला माल फरमाए माशाअल्लाह। भाई इंशाद ने 2100 रुपए दिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए माशाअल्लाह। तो हम ये बतला रहे थे उस बच्चे के वालिदे मोहतरम ने अपने उस बच्चे की जानिब से 50 कट्टे सीमेंट के दिए आपके मदरसे की तामीर के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनको अजर जजील अता फरमाए, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता करे। हमारे हाजी सगीर साहिब ने अपने नवासे हाफिज कारी जुबैर रहीमहुल्लाह की जानिब से 1000 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। हमारे मेहमान कलौंदे से जो सिर्फ मुझे सुनने और आपको देखने के लिए आए थे, अपने जलसे में मुझे बुलाते हैं, अभी गेसुपुर भी उन्होंने मुझे बुलाया, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, कलौंदे से चलकर आए हैं हाफिज कारी रफीक अहमद साहब, वो आपके जज्बे को देखकर अपने आप पर काबू न पा सके और आपके इदारे का 2000 रुपए से ताउन किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह कारी साहब को खूब अजर जजील अता करे। दानिश ने अपने चचा नजाकत मरहूम की जानिब से 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। 1000 रुपए मोहम्मद गुलजार के, मौलाना गुलजार साहब के साले ने 1000 रुपए माशाअल्लाह। 5 कट्टे सीमेंट के जाहिद दे दिए उन्होंने, देंगे जाहिद, अभी मैं लिखूंगा जो उस वक्त बोलूंगा, सीमेंट के कट्टे उस वक्त बोलूंगा, जो आया है सिर्फ वो बोल रहा हूं, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। मोहम्मद कामिल ने अपने भाई मोहम्मद जुबैर मरहूम के साले सवाब के लिए 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। तो नौजवानों, मेरे भाइयों, आपका मदरसा 5 लाख रुपए के कर्जे में है। 4,79,000 कितने थे? 4 लाख शायद इतने ही थे। 4,79,268 रुपए, तकरीबन 5 लाख रुपए का आपका मदरसा इस बार मकरूज हो गया। आप दुआ भी करें, अल्लाह आपके मदरसे के कर्जे को पूरा करा दे, और अल्लाह ने ये इतना बड़ा काम कराया है, और अल्लाह अपने मदरसे, आपके मदरसे को खूब तरक्कियां चढ़ा रहा है, अल्लाह नजर बस से आपके इदारे को बचाए रखे। आपके मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 20 बच्चे तो ऐसे जिन्होंने फारसी की जमात मुकम्मल की,
और 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाफिज कुरान, अब हिफ्ज कुरान, कुरान करीम की दौलत को अपने सीने के अंदर सजाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम बच्चों को इल्म नाफ़े अता फरमाए। और बहुत सारे बच्चों की तादाद ऐसी है जिन्होंने पूरी साल में कोई गैर हाजिरी नहीं की है और अपने मदरसे में पढ़ने आए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका मदरसा, अल्लाह आपका मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहां आपके मदरसे में आपके बच्चे मिशकात शरीफ पढ़ रहे हैं, वहीं आपके बच्चे 9th क्लास में इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल कर रहे हैं। कल को बुखारी शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम, वो 10th क्लास में अपना दाखिला लेंगे। आपके मदरसा आपके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कोशिश कर रहा है, ऐसे कोशा है, वो नहीं चाहता कि हमारी बच्चियां बाहर जाएं, गैरों का शिकार बने। हमने इरादा किया अपनी बच्चियों को दीन भी पढ़ाएंगे, दुनिया भी पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह अपने इसी इदारे से पढ़ाएंगे। आपका बच्चा अगर नर्सरी में यहाँ दाखिल होता है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम इंटर करके यहाँ से फारिग होगा। और आपकी ऐसे ही मोहब्बतें रहीं तो वो दिन दूर नहीं कि सामने वाले खेत में इंशाअल्लाह डिग्री कॉलेज भी बनाया जाएगा और आपके बच्चे फिर यहाँ से डिग्रियां भी हासिल कर कर फरागत, सनद फरागत हासिल कर रहे होंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। ये 500 रुपए दिए थे मुझे किसी ने, अल्लाह कबूल करे। 500 रुपए भाई इमरान ने, चौधरी लुकमान के साहबजादों ने मुझे 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ताउन तकरीबन आप कर चुके हैं। अब हमारे मदरसे के इस तामीरी काम का लेंटर बाकी है, सिर्फ लेंटर बाकी है। हमारे इस तामीरी काम का सिर्फ लेंटर बाकी है। मेरे पास वो फहरिस्त मौजूद है जिन लोगों ने गुज़िश्ता साल लिखवाया था। क्या क्या लिखवाया था ये मुकम्मल मेरे पास मौजूद है, आप भी जानते हैं। माशाअल्लाह हमारे भाई मोहम्मद नौशाद साहब, जमील दूधिया, भाई जमील के साहबजादे, उन्होंने पैसे कितने दिए थे? 10,000 दिए शायद, नहीं ये तो इसके साथ दिए हैं। 500 रुपए तो ये इनके साथ दिए हैं, 10,000 की शायद उनकी रसीद थी, आगे होंगे, लिख दिए होंगे प्रधान जी ने। एक चांदी की अंगूठी और एक सोने की लौंग उन्होंने दी है और 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे। और 10,000 रुपए की रसीद कटाई थी, या तो लिख दिए होंगे मुझे मालूम नहीं, अल्लाह कबूल करे। तो मैं ये बतला रहा था मेरे पास आपकी वो गुज़िश्ता साल की तमाम फहरिस्त मौजूद है जो आपने खुशदिली के साथ में मदरसे का ताउन कराया था। कितने कट्टे, कितना सरिया, कितनी ईंटें और कितना रोड़ी, कितने डेस्ट, कितना बदरपुर, कितना रेत आपने लिखवाया था, सब मेरे पास लिखा हुआ है। लेकिन मैं इस फहरिस्त को सुनाने का शायद मौका मुनासिब नहीं समझ रहा।